सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट लेक्चर में अपन ने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोनेट के बारे में पढ़ा था और उसके रिगार्डिंग मैंने आपको एक डायग्राम भी बताया था। ठीक है, उस डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ आपके सामने और उसके रिगार्डिंग कुछ एप्लीकेशंस हैं फ्लोनेट की। तो बेसिकली अपना टॉपिक का नाम है वो है एप्लीकेशन ऑफ फ्लोनेट। एप्लीकेशन ऑफ फ्लोनेट, क्या क्या एप्लीकेशन है फ्लोनेट की एक बार हम वो देख लेते हैं। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है अपनी फ्लोनेट की वो क्या है, एक बार अपन देख लेते हैं वन बाय वन। तो इसके अंदर फर्स्ट एप्लीकेशन आती है सीपेज डिस्चार्ज। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है हमारी, सीपेज डिस्चार्ज। वन बाय वन अपन स्टडी करेंगे। जो मेरी सेकंड एप्लीकेशन है दैट इज सीपेज प्रेशर, दैट इज सीपेज प्रेशर। जो अपनी थर्ड एप्लीकेशन है किसकी, फ्लोनेट की, दैट इज पोर वाटर प्रेशर, दैट इज पोर वाटर प्रेशर। और जो अपनी फोर्थ एप्लीकेशन है, जो कि लास्ट एप्लीकेशन है, दैट इज एग्जिट ग्रेडियंट, दैट इज व्हाट, एग्जिट ग्रेडियंट। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। ठीक है, आप पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, सीपेज डिस्चार्ज। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्या होता है ये, वन बाय वन अपन स्टडी करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं सीपेज डिस्चार्ज की, इसका बेस कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे हम। तो पहला मेरा आता है, फर्स्ट इज सीपेज, फर्स्ट इज सीपेज डिस्चार्ज। फर्स्ट इज व्हाट, सीपेज डिस्चार्ज। ठीक है, ये क्या होता है एक बार देखते हैं अपन। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट सीपेज डिस्चार्ज। तो पहले उस डायग्राम को वापस से बना लेता हूं मैं आपके सामने, जिससे कि क्लियर हो जाएगा पिक्चर आपको। वैसे तो मैंने समझाया था लास्ट क्लास में आपको, बट फिर एक बार वापस से डायग्राम पूरा बना देता हूँ। ये मेरी जो मैं अब बना रहा हूँ, ये मेरी कौन सी होती है, ये मेरी फ्लो लाइंस होती हैं। ठीक है, जो ये वाली लाइंस है जो इस तरफ से जा रही है, दे नोन एज फ्लो लाइंस, फ्लो लाइंस। ठीक है, आपको इतना पता ही है। उसके बाद जो मेरी ये वाली लाइन है ये है इक्विपोटेंशियल लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइन। ठीक है, तो जो ये लाइन है मेरी ये वाली, इसको मैं डिनोट करता हूं किससे, साई से। इट इज साई 1, साई 2, साई 3। ये सारे ग्रीक वर्ड्स हैं, पर जो भी फाई हो गया या साई हो गया या गामा हो गया, डेल्टा हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया। जैसे अपने इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर क्या होता है, ए बी सी डी, ऐसे ग्रीक अल्फाबेट्स ये वाले होते हैं, तो हमने वहां से चुराए हुए हैं बेसिकली। तो ये मेरा साई 1, साई 2, साई 3। जो ये वाली है ये मेरा फाई 1, फाई 2, फाई 3 और फाई 4, जो भी है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये जो मेरा पोर्शन होता है इसको मैं बोलता हूं फ्लो फील्ड। ये मेरा क्या हो गया, बताया था मैंने, ये क्या होता है मेरा, फ्लो फील्ड, फ्लो फील्ड हो गया। ठीक है, और जो मेरा पूरा ये पोर्शन है इसको मैं क्या बोलता हूँ, फ्लो चैनल, जिससे मेरा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो ये मेरा फ्लो फील्ड और ये क्या है, मेरा फ्लो चैनल है। और ये जो इक्विपोटेंशियल लाइन है और जो मेरा फ्लो लाइन है, ये एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पर क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इतना आपको क्लियर हो चुका था लास्ट क्लास में। और देखते हैं क्या क्या है। इसको मैं लेंथ L ले लेता हूं और इसको मैं विड्थ क्या ले लेता हूं, B ले लेता हूं। इतना क्लियर हो गया था। उसके बाद मैं क्या करता हूं, यहाँ पर एक पीजोमीटर इंसर्ट करता हूं यहाँ पर, क्योंकि मेरा फ्लो हो रहा है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक पीजोमीटर इंसर्ट किया मैंने। ठीक है, और अब एक पीजोमीटर यहां इंसर्ट करता हूं मैं, ऐसे ही एक पीजोमीटर मैंने यहां पे इंसर्ट कर दिया। ये मैंने क्या किया, पीजोमीटर इंसर्ट किया। आपने पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में पीजोमीटर के बारे में। ठीक है, प्रेशर के रिगार्डिंग पढ़ा होगा आपने, प्रेशर मेजरमेंट के रिगार्डिंग। सपोज कीजिए यहां मेरा पानी था, ऐसे भरा हुआ था। अब यहां से जब यहां जाऊंगा, कुछ ना कुछ लॉस होगा, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये पानी मेरा कहां चढ़ जाएगा, इतना चढ़ जाएगा ऊपर। तो मेरा जो लॉस हो गया वो लॉस हो गया मेरा बेसिकली। ये देखो, ये पहले पानी कहां चढ़ा हुआ था, मेरा पानी
पहले मेरा यहां तक था, अब मेरा पानी यहां तक है, तो ये मेरा लॉस हो गया डेल्टा एच का, स्मॉल डेल्टा एच का लॉस हो गया। उसके बाद आगे जब जाएगा तो फ्रिक्शन का और कुछ ना कुछ लॉस हो गया, तो सपोज कीजिए पानी मेरे यहां तक ही चढ़ा, तो ये भी जो लॉस होगा दैट विल बी डेल्टा स्मॉल एच, ठीक है। ऐसे यहां पर भी चढ़ेगा, तो इसका मतलब जो लॉस हो रहा है, इसको थोड़ा और दिखा देते हैं हम, ये चीज दिखा देते हैं। तो जो बेसिकली जो लॉस हो रहा है मेरे पानी का, ये जो मेरा लॉस हो रहा है, ये सब केस के अंदर क्या होगा, डेल्टा स्मॉल एच काउंट किया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल ड्रॉप। डेल्टा एच क्या होता है हमारा, इक्वी पोटेंशियल ड्रॉप, और ये क्या होता है, सेम होता है डेल्टा एच। देखो यहां से यहां तक का था वो भी डेल्टा एच, यहां से यहां तक गए वो भी डेल्टा एच, यहां से यहां जाए वो भी क्या हो गया, डेल्टा एच हो गया। तो आई थिंक आपको ये डायग्राम प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब मेरा जो फ्लो चैनल से फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो मैं मान लेता हूं एक जो चैनल है इससे फ्लो हो रहा है डेल्टा स्मॉल क्यू, इधर से क्या हो रहा है डेल्टा स्मॉल क्यू, एंड इधर से क्या हो रहा है डेल्टा स्मॉल क्यू, चैनल क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अब हम बात करते हैं सीपेज डिस्चार्ज की, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा जियोटेक के अंदर, एक आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा डार्सीज लॉ। चलो, तो हम सबसे पहले सीपेज डिस्चार्ज से पहले कुछ बेसिक चीजें मैं बताना चाह रहा हूं आपको, बेसिक आई थिंक आपको विजिबल होगा। मैं नीचे वाला पोर्शन थोड़ा रब कर देता हूँ, आपने रब कर लिया होगा, मैं थोड़ा सा ये पोर्शन रब कर देता हूँ, जिससे कि आपको समझाने में मुझे दिक्कत ना आए। एक बार अपन वन बाय वन वो समझ लेते हैं, उसके एप्लीकेशन पार्ट समझेगा, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कंसीडरिंग यूनिट लेंथ, considering unit length of flow field मतलब जो लेंथ है वो हम 1 यूनिट लेके चल रहे हैं, ठीक है। पेन के अंदर इक्वी पोटेंशियल ड्रॉप, इक्वी पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, देखो जिसको मैंने बताया था अभी आपको, डेल्टा स्मॉल एच। अगर मेरा टोटल हेड है, अगर मेरा टोटल हेड कितना कैपिटल एच है, अगर मेरा यहां से और जो यहां तक का लॉस हो रहा है, सपोज करो यहां से बात कर रहा हूं मैं, इसकी ये पानी मेरा, और कहीं ये पानी का ये जो मेरा हेड है, ये इतना पानी का लॉस हो गया, कितना हो गया, ये कैपिटल एच लॉस हो गया। तो मुझे डेल्टा एच निकालना है। टोटल जो हेड है वो मेरा कितना है, कैपिटल एच, मतलब इतने पानी का मेरा बाहर से मात्रा जा रहा हूं, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो कैपिटल एच क्या है, मेरा टोटल हेड है, ठीक है। अब डिवाइड बाय मैं क्या करूंगा, डिवाइड में करूंगा कैपिटल एन, और यहां पर क्या आएगा डी। मैंने क्या लिखा, कैपिटल एच अपॉन में एन डी। एन डी क्या होता है, यहां पर एन डी होता है नंबर ऑफ इक्वी पोटेंशियल ड्रॉप, नंबर ऑफ इक्वी पोटेंशियल ड्रॉप। इसका मतलब क्या हो गया, एक इस जगह से इस जगह में आया, इस जगह से इस जगह में आया, इस जगह से इस जगह में आया। तो इसका फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए मेरा एच, कैपिटल एच जो था, सपोज कीजिए कैपिटल एच था, मुझे वहां पे विजिबल नहीं है आपको, यहाँ पे दिखाता हूँ। सपोज कीजिए कैपिटल एच था मेरा, वो था मेरा, आप मान के चलते हैं इसको हम, इट वॉज 4 मीटर टोटल हेड लॉस। कैपिटल एच को हम क्या कैसे बोलते हैं, तो हम बोलते हैं द हेड अंडर फ्लो इज टेकिंग प्लेस। मतलब कैपिटल के एच क्या हो गया, दिस इज द हेड under which flow is taking place, मतलब ये वो हेड है जिसके थ्रू हमारा फ्लो हो रहा है। और इतना मेरा कैपिटल एच का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। अगर ये लॉस नहीं होगा तो मेरा फ्लो ही नहीं हो पाएगा। तो ये लॉस क्यों हो रहा है, ये लॉस फ्रिक्शन के कारण हो रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बच्चों को, ठीक है। तो आपको ये आई थिंक यहां तक दिख रहा होगा ये। तो एक बार मैं इक्विपोटेंशियल हेड कैपिटल एच अपॉन में एन डी है, ठीक है, एक बार। अब मुझे क्या निकालना है, तो मैंने ये मान लिया, ये कितना था, 4 मीटर मान लिया मैंने कैपिटल एच, और मैंने ये मान लिया कि जो मेरा ये है नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स है, मतलब कितनी बार मेरा जो लॉस हो रहा है, कितने टाइम्स हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो मैंने मान लिया कि कितनी बार हो रहा है, 4 बार हो रहा है। सपोज कीजिए मैंने मान लिया तो 4 बार क्या हो रहा है, मेरा हेड का लॉस हो रहा है। ये क्या था मेरा टोटल हेड लॉस, ये क्या है मेरा नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, कितनी बार हो रहा है। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब क्या आ जाएगा, एक बार में जो डेल्टा एच आ रहा है, जो एक बार में जो हेड का लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है मेरा कितना, 1 मीटर का हो रहा है,
इसका मतलब टोटल जो हेड लॉस था यहां से यहां तक का ये था 4 मीटर, दैट वाज 4 मीटर। इधर से मैंने ये मान लिया कि कितनी बार हो रहा है, वो 4 बार हो रहा है, 1 2 3 4, 4 बार हो रहा है, तो टोटल हो रहा है 4 मीटर। हो कितनी बार रहा है, 4 बार हो रहा है, तो इसका मतलब एक बार कितना हो रहा होगा, 4/4 1 मीटर का। इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा स्मॉल एच बोला जाता है। तो दैट इज इक्विपोटेंशियल ड्रॉप डेल्टा एच, दैट इज कैपिटल एच अपॉन में एनडी। ये हो गया मेरा एनडी, क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, इसको मैं बोलते हैं एनडी। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ये चीज क्लियर है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनडी की वैल्यू निकालेंगे कैसे। तो एनडी की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो बात करते हैं। तो देखो एक बार वो कैसे निकालेंगे हम, उसके बारे में बात कर लेंगे। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन एनडी के बारे में डिस्कस करते हैं कि अपन एनडी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मैं इसको एक बार यहां से मैं इसको रब कर रहा हूं, थोड़ा सा ऊपर से रब कर देता हूं, तो ऊपर से आपको समझ आ जाएगा। मैं इसको एक बार रब कर देता हूं। ठीक है, मैं इसको यहां रब कर देता हूं, ये ऊपर और क्वेश्चन को दिख रहा होगा आई थिंक। अब मैं बात करता हूं कि मुझे एनडी निकालना है, तो मैं एनडी कैसे निकालूंगा। तो एनडी विल बी नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइन -1, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन -1, मतलब मुझे एनडी निकालना है। एनडी क्या था मेरा, यहाँ पर एनडी था नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। तो देखो इक्विपोटेंशियल लाइन कितनी है मेरी, सपोज कीजिए यहाँ पर 5 इक्विपोटेंशियल लाइन है, 1 2 3 4 इक्विपोटेंशियल लाइन है, 1 2 3 4। तो इक्विपोटेंशियल लाइन कितनी है, 1 2 3 4। ठीक है, ड्रॉप कितनी बार हो रहा है, यहाँ पे ड्रॉप देखिए, ड्रॉप कितनी बार हो रहा है, यहां से यहां गया, एक बार ड्रॉप हुआ। इसको छोड़ दीजिए पीछे वाले के लिए, ये यहां से यहां तक ड्रॉप एक बार, यहां से यहां तक ड्रॉप एक बार, यहां से यहां तक ड्रॉप एक बार, तो 3 बार ड्रॉप हो रहा है। टोटल लाइन कितनी थी, 4, 1 2 3 4 मेरी क्या थी, इक्विपोटेंशियल लाइन थी। ड्रॉप कितनी बार हो रहा है, यहां से यहां तक पानी आगे गया, फ्रिक्शन के कारण कुछ लॉस हो गया, दैट वाज डेल्टा स्मॉल एच। उसके बाद कितना हुआ, डेल्टा स्मॉल एच। उसके बाद कितना हुआ, डेल्टा स्मॉल एच। हो कितनी बार रहा है, 3 बार, 1 2 3 बार। इस लाइन की मैं बात कर रहा हूं, इस पॉइंट के पीछे, इसके पीछे, इसको भूल जाइए, मैं बात कर रहा हूं 1 2 3। इक्विपोटेंशियल लाइन मेरी 4 थी, इक्विपोटेंशियल लाइन कितनी थी मेरी 4, और ड्रॉप कितना हो रहा है मेरा 3। तो बेसिकली क्या हो गया, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन -1। तो फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट 4 - 1 विल बी 3। तो आपको ये चीज क्लियर होगी कि मैंने ये कैसे लिखा कि एनडी बराबर नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन -1। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हमको डिस्चार्ज निकालना है, अगर हमको डिस्चार्ज निकालना है तो डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे। तो मैं ये वाला पॉइंट रब कर रहा हूं, ठीक है, आप इसको आप एक बार कॉपी कर लेना। उसके बाद मैं डिस्चार्ज की बात करता हूँ कि डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे। ये डायग्राम मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस डायग्राम को रब नहीं करूंगा मैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे। तो मैं लिखता हूं टोटल डिस्चार्ज, दैट इज टोटल डिस्चार्ज। टोटल डिस्चार्ज में लेके चलता हूं क्यू, या फिर कैपिटल क्यू लेके चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल क्यू ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए टोटल डिस्चार्ज मैंने स्मॉल क्यू ले लिया। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं आपके सामने डेल्टा क्यू इंटू एन एफ, डेल्टा क्यू इंटू एन एफ। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर मान लो इस फ्लो चैनल से, ये जो मेरा फ्लो चैनल है, इस फ्लो चैनल से मेरा डिस्चार्ज जा रहा है डेल्टा क्यू, तो एक फ्लो चैनल से डिस्चार्ज कितना जा रहा है मेरा, डेल्टा क्यू जा रहा है। तो एनएफ फ्लो चैनल से डिस्चार्ज कितना जाएगा मेरा, डेल्टा क्यू इंटू एनएफ जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा भाई। 1 रुपए की 2 टॉफी आती है, 2 रुपए की कितनी टॉफी आएंगी, 1 2 इंटू 2 4 आएंगी। 1 रुपए की 2 टॉफी आती है, 2 रुपए कितने टॉफी आएंगी, 2 इंटू 2 4 आएंगी। तो एक फ्लो चैनल से मेरा डेल्टा क्यू डिस्चार्ज जा रहा है, तो एनएफ फ्लो चैनल से कितना जाएगा, डेल्टा क्यू इंटू एनएफ जाएगा। तो ये तो लिखा है मैंने, डेल्टा क्यू इंटू एनएफ, दैट इज टोटल डिस्चार्ज डेल्टा क्यू इंटू एनएफ। अगेन अब एनएफ क्या होता है मेरा, नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स, नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स। कैसे निकालेंगे, एनएफ बराबर दिख रहा होगा नंबर ऑफ फ्लो लाइंस, नंबर ऑफ फ्लो लाइंस -1। देखो एक फ्लो लाइन
दूसरी फ्लो लाइन, दो फ्लो लाइन, एक ये रही दूसरी ये रही, दो फ्लो लाइन है, दो क्या है मेरी फ्लो लाइन, लेकिन फ्लो चैनल कितना है मेरा, एक फ्लो चैनल, तो इसका मतलब दो अगर फ्लो लाइन है तो चैनल कितना हो गया, एक हो गया। इसको लिखा है नंबर ऑफ फ्लो लाइंस -1। अगर मान लो नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स n है तो nf कितना हो जाएगा मेरा, nf हो जाएगा n-1 हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि मैंने आपको ये कैसे बताया, ठीक है। अब nf एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि nf/nd, nf/nd इसको बोला जाता है क्या, शेप फैक्टर। शेप फैक्टर, आपने शेप फैक्टर फ्लूइड में भी पढ़ा होगा, शेप फैक्टर आप सॉम में भी पढ़ते हैं, शेप फैक्टर आप एनवायरमेंट में भी पढ़ेंगे, शेप फैक्टर आप WRE में भी पढ़ रहे हैं, और शेप फैक्टर आप किस में पढ़ेंगे, स्टील में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी मैंने क्या बताया इसके अंदर, आपको मैंने इसके अंदर ये बताया। एक बार मैं प्रॉपर्टीज के बारे में और बता देता हूँ, प्रॉपर्टीज क्या क्या बताई थी मैंने, इससे आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी कि प्रॉपर्टीज क्या क्या थी। ऐसे मैंने लास्ट सेशन में बता दिया था आपको, फिर स्टिल मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये मेरी कौन सी लाइन थी, ये वाली मेरी कौन सी लाइन है, ये मेरी फ्लो लाइन है, ये वाली फ्लो लाइन है। ये मेरी कौन सी लाइन है, ये इक्विपोटेंशियल लाइन है, ये क्या है मेरी इक्विपोटेंशियल लाइन है, ठीक है। इन दोनों, ये दो लाइनों के बीच का जो एरिया ये कौन सा होता है, ये मेरा फ्लो फील्ड होता है। इट कैन बी रेक्टेंगुलर और इट कैन बी स्क्वायर, ठीक है। इट कैन बी कर्वीलिनियर, इट कैन बी नॉन कर्वीलिनियर, ठीक है, ये पता ही है आपको, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि ये मेरा क्या हो गया, फ्लो चैनल हो गया, ठीक है, ये फ्लो फील्ड हो गया। और ये मेरी कौन सी लाइन है, इक्विपोटेंशियल लाइन है। इसको मैंने किसे शो किया, फाई से शो किया था। इसको किसे शो करते हैं, साई से शो करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये बताया था मैंने। और क्या बताया था मैंने आपको मैंने एक इक्वेशन बताई थी। देखो मैं नीचे रब कर देता हूँ एक बार, ठीक है। आपको मैंने एक इक्वेशन जरूर बताई थी, एक बार उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, सॉरी एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस डायग्राम को ऐसे बना रहने दो। तो आपको मैंने ये बताया था डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन बहुत काम आने वाली है। मैंने आपको बताया था ये वाली इक्वेशन लाप्लास इक्वेशन है, और ये किसके लिए होती है, आइसोट्रॉपिक मीडियम के लिए होती है। फॉर आइसोट्रॉपिक मीडियम आपको बता चुका हूं मैं, होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक में डिफरेंस क्या है। लास्ट लेक्चर के लिए को फॉलो करना अगर आपको पता नहीं है। अगला जो है वो है मेरी के एक्स डेल स्क्वायर एच अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस के वाई डेल स्क्वायर एच अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये है फॉर नॉन आइसोट्रॉपिक मीडियम के लिए, फॉर नॉन आइसोट्रॉपिक मीडियम। दीज इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि इक्वेशन किस साइड से हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एजम्पशन में बता चुका हूं आपको, एजम्पशन क्या क्या होते हैं। इसमें डार्सीज लॉ वैलिड होता है, तो जहां डार्सीज लॉ की बात आ गई, तो मेरा क्या हो जाएगा, फ्लो लैमिनार हो ही जाएगा, ठीक है। सोइल सैचुरेटेड होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फ्लो नेट, जिसके अंदर पहला था मेरा सीपेज डिस्चार्ज, दैट इज सेकंड इज माय सीपेज डिस्चार्ज। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। ये डायग्राम बहुत काम का है, ठीक है। मैं इस डायग्राम को अच्छे से बना दूंगा वापस से, और थोड़ा ऊपर बनाऊंगा जिससे कि आपको बिल्कुल डिस्टर्बेंस ना हो। मैं इस डायग्राम को रब कर देता हूं। ठीक है, इस डायग्राम को वापस बनाता हूं मैं, देखो और ऊपर बनाता हूं जिससे नीचे मैं वो करूंगा, कैलकुलेशन पार्ट करूंगा, दिक्कत ना आए। ठीक है, ये बना हुआ है मेरा, ये मेरी फ्लो लाइंस है जिसको हमने साई से दिखाया था, साई 1, साई 2, साई 3, फाई 1, फाई 2, फाई 3, ये इक्विपोटेंशियल लाइन, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको, ये विड्थ ले लेता हूं और ये क्या ले लेता हूं, लेंथ ले लेता हूं, ठीक है। ठीक है, ये बता चुका हूं, इसको फ्लो फील्ड बोलते हैं। तो अपना पहला जो है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ सीपेज डिस्चार्ज। डिटर्मिनेशन ऑफ सीपेज डिस्चार्ज, ठीक है। तो हम कैसे पढ़ेंगे इसके अंदर, सबसे पहले हम बात करते हैं डार्सीज लॉ की, जो आप पढ़ा होगा आपने, V प्रोपोर्शनल टू I, आप पढ़ चुके हैं, V प्रोपोर्शनल टू I।
वेलोसिटी होती है वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की क्या होती है, प्रोपोर्शन होती है। प्रोपोर्शनल के साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, v बराबर के आई। चलो इसके बाद का हम नेक्स्ट सेक्शन में कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको अब तक समझ में आया होगा क्या बताया था मैंने। तो इसके बाद का टॉपिक अपन नेक्स्ट सेक्शन में कैरी ऑन करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे एट होम, टेक केयर, बाय।